नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? तो मेरा नाम संदीप है और मैं आपको कुछ सुनाने के मूड में हूँ। तो पहले तो मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम संदीप माझी है और मैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले तहसील त्योंतर मझियावा तुलसीपुरवा का निवासी हूँ। भाई इतना बड़ा इंट्रोडक्शन, सॉरी फॉर दैट। तो मैं अपने लोकल गांव में एक स्कूल हुआ करती थी, तथागत हायर सेकेंडरी स्कूल। उसमें एक बहुत ही बेहतरीन शिक्षक हुआ करते थे, गजराज सिंह जी आर सर। वन ऑफ माय फेवरेट टीचर इन माय ओल्ड डेज स्कूल, आई मीन इन माय ओल्ड स्कूलिंग डेज। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरा गांव तुलसीपुरवा हुआ करता था, तो मुझे अक्सर पूछा करते थे कि तुलसीपुरवा से आते हो तो तुलसीदास जी के बारे में बताओ। तो पहले तो मैं खड़ा हुआ करता था, मुझे कुछ पता नहीं हुआ करता था। मैं यही बताता था कि तुलसीदास महान कवि हैं और उन्होंने ये रचना की, क्योंकि वो मेरे सिलेबस में भी था हिंदी में। बोले नहीं, तुम तुलसीपुरवा से आते हो, तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहिए इनके बारे में। तो मुझे चीज़ें नहीं पता होती थी, फिर वो मुझे बताया करते थे। तो कुछ श्लोक्स थे इस प्रकार से, कुछ लाइनें थी उनके बारे में कि कुछ लाइनें इस प्रकार से थे कि गाँव एक राजापुर जिला बांदा माही। गाँव एक राजापुर जिला बांदा माही। आत्मा राम दुबे का बसा एक टोला था। पति परायण पत्नी हुलसी जात ब्राह्मण की। पति परायण पत्नी हुलसी जात ब्राह्मण की। भगवत भजन में निस दिन रमा रहता चोला था। माता की कोख में 11 माह बीते जब। माता की कोख में 11 माह बीते जब। सपत्नी दुबे का सशंकित मन डोला था। आखिर बराहवे में जिसका इंतजार उन्हें। आखिर बराहवे में जिसका इंतजार उन्हें। तुलसी पैदा होते ही राम राम बोला था। तुलसी पैदा होते ही राम राम बोला था था। तो इसके ये व्याख्या कुछ इस प्रकार से थी कि जैसा कि इन लाइनों में, श्लोकों में कहीं ना कहीं मेंशन है कि गांव एक राजापुर जिला बांदा में। गांव का नाम राजापुर था, जिला बांदा, उत्तर प्रदेश। जिला बांदा माही। आत्माराम दुबे का बसा एक टोला था। तो उनके पिताजी का नाम हुआ आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे का बसा एक टोला था। आत्माराम दुबे का बसा एक टोला था। पति परायण पत्नी हुलसी जात ब्राह्मण की। आत्माराम जो दुबे थे वो एक ब्राह्मण थे और उनकी पत्नी का नाम हुलसी था। पति परायण पत्नी हुलसी जात ब्राह्मण की। परायण मतलब भगवान के जो दास होते हैं, जो पुजारी होते हैं, तो हमेशा वो पूजा पाठ करते रहते थे और भगवत भजन में निज दिन रमा रहता चोला था। हमेशा भगवान की पूजा अर्चना में बिजी रहते थे, व्यस्त रहते थे। और पति परायण पत्नी हुलसी जात ब्राह्मण की भगवत भवन में निज दिन रमा रहता था। अब माता की कोख में 11 माह बीते जब सपत्नी दुबे का सशंकित मन डोला था। तो इंसानों में क्या होता है कि जो ह्यूमन बर्थ होता है, जो चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मली डिलीवरी 9 महीनों में हो जाती है, पर इनके केस में अलग सीन था। माता की कोख में 11 माह बीते जब, 11 महीने कोख के अंदर रहे, तब वो सपत्नी दुबे का सशंकित मन डोला था। तो जो हुलसी जी थी, उनके मन में घबराहट हुई
कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आता है 12वां महीना और अंतिम की लाइनें भी वही हैं कि आखिर बराहावे में जिसका इंतजार उन्हें, आखिर बराहावे में जिसका इंतजार उन्हें, तुलसी पैदा होते ही राम राम बोला था, तुलसी पैदा होते ही राम राम बोला था। तो 12वें महीने में जैसे उनका जन्म हुआ तो पहला शब्द क्या होता है उनके मुंह से? राम। दैट इज वाई ही इज ऑल्सो नोन एज द नेम राम बोला। इसीलिए उनको राम बोला नाम से भी जाना जाता है, लेडीज एंड जेंटलमैन। तो फिर उसके बाद की स्टोरी है कि जैसे ही उनका जन्म हुआ, पहले शब्द तो राम 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 था, इसीलिए उनका नाम राम बोला हुआ। फिर क्या होता है कि जैसे राम बोले, रोए नहीं। और दूसरी बात, जब उनका जन्म हुआ तो उनके मुख में पूरे के पूरे दांत प्रेजेंट थे और रोए नहीं। और ये खबर जैसे ही गांव में पता चलती है तो जैसे आग लग जाती है, वैसे ही ये आग सी बात पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही लोग आने लगे देखने, तो जन्म के 4 से 5 घंटे पश्चात हुलसी जी का देहांत हो जाता है। तो गांव के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो आत्माराम दुबे के जो दोस्त हुआ करते थे, जो पुरोहित हुआ करते थे, जो गांव के बड़े बुजुर्ग थे, कहने लगे कि ये तो राक्षस प्रवृत्ति का बालक है, पैदा होते ही अपनी माँ को खा गया। अगर यह बड़ा होगा तो निश्चिंत ही ये तुम्हें भी खा जाएगा, वो मारे जाओगे। अगर इससे बचना है तो तुम्हें इस बालक को मारना होगा, इसका मृत्यु करनी होगी। तो आत्माराम दुबे जी एग्री हो जाते हैं, देन बोलते हैं ठीक है, इसको मैं मार देता हूँ या फिर बाहर फेंक देता हूँ, जो भी है। सॉरी। तो बोलते हैं मार देता हूँ या फिर बाहर फेंक देता हूँ। तो उनके घर में एक दासी थी चुनिया, जो कि वहाँ काम करती थी कुछ उनके घर पे। तो उसने बोला कि महोदय ये बालक मुझे दे दीजिए, इसका लालन पालन मैं करूँगी, इसको मारिए मत, इसका पाप अपने सर मत लीजिए। तो आत्माराम दुबे को भी सही लगा, अरे ठीक है इस बालक को ले जा तू, पर कभी भी इधर अपनी शक्ल मत दिखाना। वो उस बालक को लेती थी और वो गांव के अंतिम छोर पे रहा करती थी। तो वहाँ जाकर वो रहने लगी, गुजर बसर करने लगी। जैसे ही तुलसीदास बड़े हुए, 5 से 7 साल के हुए, तो चुनिया का भी देहांत हो जाता है। तो चुनिया की मृत्यु का समाचार जैसे ही गांव में फैली, लोगों को तो ये कंफर्म हो गया कि भाई ये कुछ न कुछ अवशगुनी लड़का है। पैदा होते ही माँ को खा गया, जिसने इसे पाला, जिसने बड़ा कर रही थी, जो उदासी उस चुनिया उस माँ को खा गया, उस दूसरी माँ को खा गया। तो हर जगह से उनको धुतकार दिया गया। फिर वो जीवन यापन करने के लिए भिक्षा मांगने लगे, जगह जगह ठोकर खाने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक महान संत नर हरिदास से होती है। तो संत नर हरिदास से जब वो भिक्षा मांगता है तो उन्होंने उस लड़के को, तुलसीदास को पास बिठाया
और पूछा कि तुम भिक्षा क्यों मांगते हो इतनी कम उम्र आयु में। तो उसने सारी चीज़ें बताई कि महोदय ऐसा ऐसा सीन हुआ, बचपन से ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, इसी कारण मुझे भिक्षा मांगना पड़ रहा है। तो संत नरहरिदास को उस बालक पर दया आती है और उसे साथ लेके जाते हैं अपने आश्रम में, अपने कुटिया में, और उनका लालन पालन और शिक्षा उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो संत नरहरिदास जो थे तो वो तुलसीदास जी के गुरु थे। और फिर चूंकि वो दैवीय शक्तियों के साथ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स के साथ जन्म लिए थे, लाइक उनका माइंड बहुत शार्प था। जैसा कि आपको पता ही है कि उन्होंने पैदा होते ही रोना खिलकारियाँ ये सब कुछ नहीं किया, राम पहला शब्द था। तो देयर वाज समथिंग यूनिक बाय बर्थ। तो फिर वो बड़े हुए, ज्ञानी हुए। समय आता है गुरु दक्षिणा का, जब उनकी शिक्षा समाप्त होती है, पूर्ण होती है। तो जो संत नरहरिदास थे उन्होंने गुरु दक्षिणा उनसे नहीं ली। गुरु दक्षिणा के रूप में कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से, कन्या से विवाह करना होगा। बड़े दुविधा में पहुंचे, पर गुरु की बात थी, टाल भी नहीं सकते थे। तो वो उनकी शादी अपने दोस्त पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से करवाते हैं। रत्नावली भी काफी होनहार, समझदार, चरित्रवान लड़की थी। तो उनसे उनकी शादी हो जाती है और वो जीवन यापन करने लगते हैं। क्योंकि आपको पता है कि बचपन से तुलसीदास जी को किसी से भी प्रेम तो मिला ही नहीं सिवाय गुरु के। गुरु से भी वो गुरु वाला प्यार मिला, वो अपनापन वाला प्यार। कहीं ना कहीं वो हमेशा उस चीज़ की तलाश में थे, और जब वो चीज़ उन्हें मिला रत्नावली के द्वारा, तो अपने सारे टारगेट, अपने पूरे गोल्स भूल गए कि उनको क्या करना था जीवन में, क्योंकि वो ज्ञानी पुरुष थे। तो उनके प्यार में एकदम से अंधे हो गए, पागल हो गए। रत्नावली बेहद ही खूबसूरत थी, बेहद ही खूबसूरत। तो उनके मोह में, उनके प्रेम में पड़ गए, चीज़ें भूल गए। जीवन यापन चला, समय बीता, और एक दिन रत्नावली का भाई, रत्नावली जी का भाई आते हैं और उन्हें वो बुला के ले जाते हैं अपने घर। और उसका कारण यह था कि उनके पिताजी के स्वास्थ्य में अचानक बदलाव था। स्वास्थ्य उनका सही नहीं था। उनको तत्काल जाना पड़ा, बिना किसी सूचना दिए, बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए तुलसीदास जी को। तो तुलसीदास जी को इस चीज़ का बहुत बुरा लगता है। वो मार्केट गए हुए थे, वो आते आते उनको थोड़ा सा आई मीन काइंड ऑफ 3 से 4 बज गए। फिर उसके बाद कुछ लाइनें थी इस प्रकार से कि तुलसी आए बाजार से, घर में न गुजरिया देखा। तुलसी आए बाजार से, घर में न गुजरिया देखा। अनिहारें चारी ओर, बंद के बढ़िया देखा। पता लगाया कि जिस वक्त ना मिली नारी, उदास हो के तुलसीदास चले ससुरारी। अब पकड़ के चढ़ गए सब, नहीं सॉरी, उफलती लहर देख के तुलसीदास मन में घबराए। अब पकड़ के चढ़ गए मुर्दे की टटरिया देखा। निहारें चारी ओर, बंद के बढ़िया देखा।
तो श्लोक में जैसे मेंशन किया गया कि तुलसी आए बाजार से घर में न गुजरिया देखा, निहारे चारों ओर बंद केवड़िया देखा। बाजार से आते हैं, पता करते हैं, क्योंकि घर में ताला दिया हुआ था, समझ जाते हैं है नहीं कोई घर पे। आसपास पता करते हैं, नहीं पता चलता है। तो पहली लाइन यही थी कि तुलसी आए बाजार से घर में न गुजरिया देखा, निहारे चारों ओर बंद केवड़िया देखा। बंद दरवाजा था। पता लगाया कि जिस वक्त ना मिली नारी, तुलसी उदास हो के तुलसीदास चले ससुरारी। पता लगाते हैं तो आस पड़ोस में वो सूचना दे के गई थी कि मैं मायके जा रही हूँ। तो ये बात जैसे उन्हें पता चली तो उनको बहुत बुरा लगा। अब फौरन वो ससुराल जाने का सोच लेते हैं। और इसी अफरा तफरी में 1-2 घंटे व्यतीत होते हैं, 3 घंटे, और हो जाता है शाम का वक्त। और उस दिन जो था काफी आंधी तूफान था, काफी बारिश हो रही थी, और उनके ससुराल जाते वक्त बीच में एक नदी को पार करना पड़ता था। तो अगली लाइनें कुछ इस प्रकार से थी कि जैसे तो पता लगाया कि जिस वक्त ना मिली नारी, उदास हो के तुलसीदास चल से ससुराल। फिर उफलती लहर देख तुलसीदास मन में घबराए, क्योंकि उस नदी में उफान आ चुका था। उसकी उफलती लहर, उसकी लहरें, बड़ी बड़ी लहरें देख के मन में तो घबराए, लेकिन पकड़ के चढ़ गए मुर्दे की ठठरिया देखा, निहारे चारे ओर बंद केवड़िया देखा। उसी नदी, उसी उफान भरी नदी में एक बहती हुई लाश बहती हुई आ रही थी। क्योंकि वो कपड़ों में लिपटी हुई थी तो वो पता नहीं चला, लकड़ी के कट्टे जैसे लग रही थी, कट्टे। तो पकड़ के चढ़ गए मुर्दे की ठठरिया देखा, उसे पकड़ करके चढ़ जाते हैं। उसी के सहारे वो उस नदी को पार कर जाते हैं। और इस बात से इतना ज़्यादा खफा थे, इतने नाराज थे कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लकड़ी है, लाश है, बदबू दे रही है, क्या कुछ भी नहीं। उनके मन में सिर्फ ये चीज़ें चल रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे बिना बताए चली जा सकती है रत्नावली। तो वो नदी पार करके पहुंचते हैं ससुराल। सफरा तफरी में भी काफ़ी समय लगा। शाम का जब आधी रात्रि में पहुंचे तो उफलती लहर देख के तुलसी मन में घबराए। अब पकड़ के चढ़ गए मुर्दे की ठठरिया देखा, निहारे चारे ओर बंद केवड़िया देखा। हाँ, कि तुलसीदास जिस वक्त पहुंचे ससुर के द्वारे, बंद फाटक मिला लाचार खड़े पिछवाड़े। जिस वक्त पहुंचे तुलसीदास पहुंचे जिस वक्त ससुर के द्वारे, बंद फाटक मिला लाचार खड़े पिछवाड़े। आधी रात्र में पहुंचे तो सब खा पी के दरवाजा वरवाजा बंद करके सो गए थे। बंद फाटक मिला लाचार खड़े पिछवाड़े, तो लाचार घर के पीछे खड़े हुए थे। और फिर क्या होता है कि उनके घर के पीछे एक बड़ा सा पेड़ था। तो अगली लाइनें कुछ इस प्रकार से की थी कि मन फाटक मिला लाचार खड़े पिछवाड़े, अब पकड़ के चढ़ गए सपवे को रसरिया देखा, निहारे चारी ओर बंद केवड़िया देखा। उसमें एक सांप लटक रहा था। कहीं कहीं इसका वर्णन है कि मरा हुआ सांप था, कहीं कहीं बोलते हैं कि जीवित सांप था। तो ज्यादातर स्थानों में यही है कि मोटा सांप था, मरा हुआ था, तो वो लटक रहा था, उसका जो शव था। तो उसे रस्सी समझ के पकड़ के चढ़ जाते हैं और शाखाओं की हेल्प से वो खिड़की के थ्रू इंटर करते हैं रत्नावली के रूम में। इन गांव में पहले अटारी हुआ करती थी, अटारी पे गए, फिर नीचे आते हैं उनके रूम में, फिर जगाते हैं, सरप्राइज देते हैं भाई, सरप्राइज कहना नहीं चाहिए, ठीक है। तो
रत्नावली उनको देखकर डर जाती हैं इन द सेंस कि इतनी रात्रि को अचानक उन्हें देखकर वो समझ नहीं पाती हैं कि वो क्या कहें क्या ना कहें, और वो गुस्से से भर जाती है। तो उन्होंने गुस्सेवश उन्हें कुछ कहा। क्या कहा कि लाज नावत आपको दौड़े आयो साथ, अधित धित ऐसे प्रेम को कहाँ कहाँ मैं नास्त, अस्थि चर्म मह देह मम, अस्थि चर्म मह देह मम, जासो ऐसी प्रीत वैसी जो श्री राम में होत न तब भवेद। तो कहती हैं कि लाज नावत आपको दौड़े आयो साथ, आपको लज्जा नहीं आती हुई इस प्रकार से चोरों के हाथ पीछा करते हुए यहाँ तक आने में। लाज नावत आपको दौड़े आयो साथ, धित धित ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, धिक्कार है ऐसे प्रेम को। मैं लोगों से क्या कहूँ, किस मुंह से ये इस प्रेम की व्याख्या करूंगी लोगों के बीच में, क्या जवाब दूंगी ऐसे प्रेम को, क्या नाम दूं। अस्थि चर्म मह देह मम, जासो ऐसी प्रेत, अस्थि चर्म में हाड़ मांस के पुतले से आप इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, जासो ऐसे प्रीत वैसी जो श्री राम में होत न तब भवभीत। और ऐसी अगर जो श्रद्धा निष्ठा प्रेम भगवान श्री राम से किया होता तो आज आपका बेड़ा पार हो जाता, आप इस इस भाव रूपी संसार सागर से मुक्त हो जाते। तो इतना सुन के तुलसीदास सहम से गए, ठहर से गए, और उन्हें अपने गोल्स याद आते हैं कि उन्हें क्या करना है जीवन में। तो वहीं से वो प्रण लेते हैं, वहीं से वो गृहस्थ जीवन का त्याग करते हैं और चित्रकूट चले जाते हैं। चित्रकूट के किनारे, चित्रकूट की नदी के किनारे, वहीं मंदाकिनी नदी के किनारे बैठते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। और पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग का पैदल यात्रा पूरा भ्रमण किए और बहुत सारे काव्यों की रचना करते हैं, ग्रंथों की रचना करते हैं, जैसे कवितावली, गीतावली, दोहावली, अभिज्ञा, बहुत सारे रचनाएं उन्होंने की। अंत में उन्हें भगवान श्री राम के दर्शन भी होते हैं जब वो चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे बैठ के चंदन घिस रहे थे। तो भगवान श्री राम बाल रूप में आते हैं, चंदन लगवाने या लगाने आते हैं शायद, आई एम नॉट क्लियर विद दिस। तो वो कहते हैं उन्होंने पहचान नहीं पाया। तब हनुमान जी जो होते हैं वो एक पैरट का रूप लेते हैं और कुछ श्लोक बोलते हैं कि चित्रकूट के तिर तिर में भाई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसत, तिलक देत रघुवीर, तिलक करत रघुवीर। तुलसीदास चंदन घिस रहे हैं और तिलक कौन ले रहा है, कर रहा है स्वयं भगवान श्री राम। तो यही कहानी थी तुलसीदास जी की। अगले एपिसोड में या कि अगले कुछ वीडियोस में हम किन्हीं और महापुरुषों या कोई और दिलचस्प बातों के साथ आपके पास होंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस थिंग।